दोस्तों सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेशन चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को, पाएं लेटेस्ट अपडेट फ्री में। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आपका अपने चैनल मोर इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपका एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपने बैंक लॉकर के बारे में तो सुना होगा। दोस्तों, आज हम बैंक लॉकर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, बैंक लॉकर घर में रखी तिजोरी की तरह ही होता है। बैंक लॉकर में भी आप ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, अपना कीमती सामान, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, पैसे और कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, घर की तिजोरी के मुकाबले बैंक लॉकर ज़्यादा सेफ होते हैं, इसलिए लोग बैंक लॉकर का यूज आजकल ज़्यादा ही करने लग गए हैं। क्योंकि बैंक लॉकर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है दोस्तों कि बैंक लॉकर कौन खोल सकता है। दोस्तों, बैंक लॉकर खोलने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, बैंक वैसे तो पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाता है। अगर मान लीजिए बैंक के पास मौके पर कोई लॉकर खाली नहीं है तो बैंक आपको वेटिंग लिस्ट देगा। जैसे ही कोई लॉकर खाली होता है तो आपको वेटिंग लिस्ट के हिसाब से लॉकर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि बैंक लॉकर ज़्यादातर अपने रेगुलर कस्टमर को ही देता है। बैंक लॉकर के लिए आपको दोस्तों एक नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर भी बनाना होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। दोस्तों, लॉकर अलॉट होने के बाद 2 चाबियां भी अलॉट होती हैं लॉकर की। एक चाबी कस्टमर के पास और दूसरी चाबी होती है बैंक के पास, जो बैंक अधिकारी रखते हैं अपने पास। दोस्तों, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है कि एक चाबी बैंक के पास होती है तो बैंक आपके लॉकर को खोलकर चेक कर सकता है या फिर आपके लॉकर में रखे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बैंक को कुछ पता नहीं होता कि आपके लॉकर में क्या सामान रखा है। मतलब आपके लॉकर में रखा सामान एकदम सीक्रेट होता है दोस्तों। 2 चाबियां सिर्फ सेफ्टी के लिए अलॉट होती हैं, चाहे वो आप हो यानी कि कस्टमर या बैंक अधिकारी। वो चाहकर भी एक चाबी से कोई भी लॉकर नहीं खोल सकता। ना ही दोस्तों आप एक चाबी से वो लॉकर खोल सकते हो। लॉकर तब ही खुलेगा जब दोनों चाबियां एक साथ लॉकर में लगाई जाएंगी। यानी कि दोस्तों, जब भी आपको लॉकर को खोलना है तो आपको बैंक में जाकर बैंक अधिकारी को बोलना होगा और वो उसी टाइम वो उन बैंक वाली चाबी और आप वाली चाबी दोनों चाबी लॉकर के अंदर लगाई जाएंगी तो ही लॉकर खुलेगा। अब बात आती है कि दोस्तों लॉकर का साइज़ क्या होता है। दोस्तों, लॉकर का साइज़ 4 तरह का होता है। एक तो स्मॉल, दूसरा मीडियम, तीसरा लार्ज और चौथा होता है एक्स्ट्रा लार्ज। दोस्तों, लॉकर का सर्विस चार्ज लॉकर के साइज़ और बैंक की ब्रांच के आधार पर डिसाइड होता है। हर बैंक का ईयरली चार्ज अलग अलग होता है दोस्तों, और इस पर ईयरली चार्ज लगता है जो उसकी लोकेशन और लॉकर के साइज़ के हिसाब से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर लॉकर में चोरी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो दोस्तों, इस कंडीशन में सबसे पहले बैंक की तरफ से केस फाइल कराया जाता है। कस्टमर भी एफआईआर करवा सकता है। इसके बाद कस्टमर अपने लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक को क्लेम करता है और क्लेम के बाद बैंक का जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बॉन्ड होता है, बैंक उस कंपनी से क्लेम करती है। इसके बाद दोस्तों, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करते हैं कि कस्टमर को कितना क्लेम देना है। दोस्तों, यहाँ पर ही समझने वाली बात है, मेन पॉइंट ये है कि अब ये सब इतना आसान नहीं होता।
दोस्तों, आप जिस भी सामान का बैंक को क्लेम करोगे, आपको उसका बैंक को प्रूफ देना होगा। मान लीजिए दोस्तों, आपने क्लेम किया कि हमने लॉकर में 2 लाख या 3 लाख की ज्वेलरी या गहने रखे थे, तो यहाँ दोस्तों बैंक आपसे उस ज्वेलरी या गहनों की रसीद मांगेगा। अगर आपने प्रूफ दिया तो ही बैंक आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा के देगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ फिर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर किसी के लॉकर को नुकसान पहुंचता है और वो गहनों की रसीद दिखाकर कहे कि उसने गहने रखे थे, फिर क्या होगा? क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उसने गहने रियल में लॉकर में रखे थे या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर फिर RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक दोस्तों ये बैंक के ऊपर है कि वो कितना और क्या सामान माने और कितना आपको मुआवजा दे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी बैंक में लॉकर लेना चाह रहे हैं तो पहले एक बार अच्छे से बैंक में जाकर इन बातों की जांच पड़ताल कर लें अच्छे से, फिर ही जाकर आप बैंक लॉकर लें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।